बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द आर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस के जो दिए गए मैट्रिसेस हैं इनका आर्डर फाइंड करें। तो आर्डर से पहले हमें रोज़ और कॉलम का पता होना चाहिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स के अंदर इन्हें हम रोज़ कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे आ रही होती हैं इन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो बेसिकली जो आर्डर होता है ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम का ही तयन करता है। तो ए हमारे पास है 2, 3, -5 और 6। देखा जाए तो एक ये हमारे पास रो बनती है और एक ये, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं, और एक ये कॉलम बन रहा है और एक ये, तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी 2 हैं। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा पहले रोज़ आती है बाद में कॉलम, तो रो बाई कॉलम, तो रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो आर्डर इसका जो है वो 2/2 होगा। इस तरह बी पार्ट है 2, 0, 3, 5। इसके अंदर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ भी 2 ही हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो इसका आर्डर जो है वो भी 2/2 ही होगा। इसके बाद सी है 2, 4। तो एक ही रो जो है इसके अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं 2, 4, तो नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ़ कॉलम ऊपर नीचे 2 हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल 2, तो आर्डर ऑफ सी जो है ये 1/2 होगा। पहले रो बाद में कॉलम 1/2। नेक्स्ट डी हमारे पास है 4, 0, 6। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और एक ही कॉलम के ऊपर ये सारे पड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू 1, तो आर्डर ऑफ डी इज़ इक्वल टू 3/1। इसके बाद ई है ADBECF। तो 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये हमारे पास 3 हैं। सिंपल सी बात है कि जितनी लाइंस इसके ऊपर ये नंबर पड़े हुए हैं, 3 लाइंस के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, और वर्टिकल लाइन कितनी है 2 हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम 2, तो आर्डर ऑफ ई जो है ये 3/2 होगा। इसके बाद एफ है अकेला 2। तो जो अकेला 2 है ये इसकी रो भी 1 होगी और कॉलम भी 1 होगा, तो आर्डर ऑफ एफ जो है ये 1/1 होगा। इसके बाद हमारे पास जी है 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ़ कॉलम 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 हैं, तो आर्डर ऑफ जी जो है ये 3/3 हो जाएगा। इसके बाद एच है 2, 3, 4, 1, 0 एंड 6। तो नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं यानी नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइन जो कॉलम है वो हमारे पास 3 हैं, तो आर्डर ऑफ एच जो है ये 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो क्वेश्चन से पहले हमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, देन ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस इफ़ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ए और बी इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। नंबर 1, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज ए मस्ट इक्वल टू बी। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज का मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए का पहले नंबर पे एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के पहले नंबर के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह सेकंड पोजीशन वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग इंट्रीज। पहली कंडीशन के दोनों का आर्डर सेम होगा, दूसरी कंडीशन के दोनों के करस्पॉन्डिंग इंट्रीज यानी मुताल्लिका इरकान जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ए हमारे पास 3, बी 3, 5, सी 5 - 2, डी है 5 एंड 3,
E4062, F26, C3-1 3+3 4062, I है 3 × 3 + 2 और J है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 एंड 2 + 0। अब ज़रा गौर करें तो 5 - 2 को हम लिख सकते हैं 3, इसी तरह 3 - 1 को 2, 3 + 3 को 6 लिख सकते हैं, 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 + 2 4, ये 0 6 एंड 2। तो इनको हम सिंप्लीफाई करके जो है बता सकते हैं। अब देखें ए का आर्डर 1 by 1 है, इसके बाद 5 - 2, इसका आर्डर भी 1 by 1 है, आर्डर भी सेम है और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज 5 - 2 3 वो भी सेम है। ए और सी जो है ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह बी जो है ये 3 5 है और आई जो है ये 3 3 + 2 ये भी 5 है, बी और आई आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह आर्डर ऑफ ए जो है ये 1 by 1 है, आर्डर ऑफ सी भी 1 by 1 है, आल्सो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे। आर्डर ऑफ बी जो है ये 1 by 2, अभी देखा हमने, आर्डर ऑफ आई भी 1 by 2 है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो बी और आई आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह ई एच और जे तीनों का आर्डर 2 by 2 है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। और आर्डर ऑफ एफ 2 by 1 है, आर्डर ऑफ जी भी 2 by 1 है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो एफ और जी आपस में भी इक्वल होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।